रामायण का दूसरा भाग। भगवान राम का बाल्यकाल। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म के बाद अयोध्या में आनंद और खुशी का माहौल था। चारों राजकुमार बड़े लाड प्यार में पल रहे थे। चारों भाइयों का बाल्यकाल में राम बड़े भाई थे और उनकी विशेषता यह थी कि वे सभी के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा में तत्पर रहते। भरत शांत और विनम्र स्वभाव के थे, जबकि शत्रुघ्न का झुकाव भरत के प्रति अधिक था। चारों भाइयों का आपस में गहरा प्रेम था। शिक्षा और प्रशिक्षण। जैसे जैसे चारों राजकुमार बड़े हुए, राजा दशरथ ने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा दी। राम ने धनुर्विद्या, धनुष चलाने की कला और नीति शास्त्र में विशेष निपुणता हासिल की। लक्ष्मण भी धनुर्विद्या में प्रवीण थे और राम के साथ हर कार्य में उनका साथ देते। भरत और शत्रुघ्न ने भी अपनी शिक्षा को बखूबी पूर्ण किया। विश्वामित्र का आगमन एक दिन आर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से आग्रह किया कि राम को उनके साथ भेजा जाए ताकि राम उनकी सहायता कर सके। उन्होंने बताया कि ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस उनके यज्ञों को विध्वंस कर रहे हैं और उन्हें राम जैसे वीर योद्धा की आवश्यकता है। राजा दशरथ पहले इस बात से चिंतित हुए, क्योंकि राम अभी किशोर अवस्था में थे। लेकिन अर्ष वशिष्ठ ने समझाया कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। राम और लक्ष्मण का ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना राजा दशरथ ने अंततः राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। दोनों भाइयों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में आशी ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें मंत्रों से भी शक्ति संपन्न किया। ताड़का का वध। वन में राम और लक्ष्मण ने ताड़का राक्षसी का वध किया। यह उनकी पहली विजय थी, जो यह साबित करती है कि राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सुबाहु का वध और मारीच का पराजय। ताड़का का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण ने आर्षि के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ के दौरान सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने हमला किया। राम ने सुबाहु का वध कर दिया। मारीच को अपने दिव्य बाण से समुद्र के पार भगा दिया। इस प्रकार राम ने अपने पराक्रम से ये ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को सफल बनाया। मिथिला की ओर यात्रा। यज्ञ की समाप्ति के बाद अऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए। मिथिला के राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें शिव का दिव्य धनुष पिनाक उपस्थित किया गया था। यह धनुष इतना भारी था कि उसे कोई भी योद्धा हिला नहीं सकता था। आगे की कहानी में राम माता सीता से मिलते हैं और स्वयंवर में भाग लेते हैं। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि राम और सीता का मिलन कैसे हुआ